प्रधानमंत्री का हर मंच से परिवारवाद का विरोध करना क्या सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है? सिर्फ राहुल गांधी पर ही आकर ये परिवारवाद अटक जाता है बीजेपी के लिए? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद जिस तरह से फल फूल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के भाषणों की छवि तो दिखाई नहीं देती है। परिवारवाद को लोकतंत्र का शत्रु बताते बताते 9 साल तो हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी में ही परिवारवाद बढ़ गया। जब प्रधानमंत्री हर काम करने का दावा करते हैं, मजबूत नेतृत्व का दावा करते हैं, तो अपनी पार्टी में परिवारवाद के सामने कैसे हार रहे हैं? कांग्रेस का आरोप है कि 212 उम्मीदवारों में से 35 को परिवारवाद के कारण टिकट मिला है। टिकट आवंटन में नाराजगी के चलते बीजेपी के 4 विधायक और विधान परिषद के सदस्य पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। फिर भी कहीं बहस नहीं है कि कर्नाटक में मोदी मैजिक को सीधी चुनौती मिल रही है। कर्नाटका में भ्रष्टाचार मुद्दा है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, मगर ईडी की सक्रियता बीजेपी नेताओं के यहां नहीं है। खबरों को छुपाकर एक व्यक्ति को विश्वगुरु बताकर सब मैनेज किया जा रहा है। गोदी मीडिया तो बिना कहे ही सब कुछ करने को तैयार है। अब जब अडानी के कहने पर फाइनेंशियल टाइम्स ने नहीं माना, तो क्या देश के भीतर भी मीडिया नहीं मानेगा? ऐसा नहीं हो सकता। देश के भीतर तो सब कुछ मैनेज हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव अपने वर्चस्व को साबित करने की लड़ाई है। ये साबित करने की लड़ाई है कि अपनी ताकत से वो अपराजय है, और उसकी ताकत का सिक्का अब भी लोगों के बीच जमकर चल रहा है। लोकसभा की सीटों के लिहाज से देखें तो कर्नाटक बीजेपी के लिए बड़ा मायने रखता है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए सामने दोहरी मुश्किलें हैं, क्योंकि एक तो बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार को सूबे में बहुतायत लोग भ्रष्ट और नाकारा मानते हैं, साथ ही धुर सांप्रदायिक भी। 40% की सरकार अभियान की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सूबे की बोम्मई सरकार की हैसियत लोगों की नजर में क्या रह गई है। यह अभियान राजकीय ठेकेदार संघ की तरफ से चलाया गया, और इसमें सरकार का यह कहते हुए विरोध किया गया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में किसी भी परियोजना में 40% का नजराना वसूला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2 सूची में 212 उम्मीदवारों की घोषणा की, और उसके बाद के नतीजे सामने हैं। जो आग लगी है बीजेपी के भीतर, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। निराश उम्मीदवारों ने विद्रोह का बैनर उठा लिया है। कई विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 189 उम्मीदवारों की पहली सूची और बुधवार को रात 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। विधानसभा में कुल 224 सीटों के साथ पार्टी ने अभी तक 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया है। सांसद कुमारस्वामी, नेहरू, ओलेकर, गोलीहट्टी शेखर ने इस्तीफा दे दिया। ओलेकर ने खुलेआम बोम्मई पर अपनी सीट हावेरी से टिकट नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने हाल ही में हावेरी में शुरू की गई 1500 करोड़ रुपए की ड्रिप सिंचाई परियोजना में बोम्मई पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। शेखर ने कहा कि वो अपनी सीट उस दुर्ग से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज्य प्रगति के पक्ष में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी ने अब तक कुल 224 सीटों में से 112 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, और 20 से 30 सीटों पर बगावत का सामना कर रही है। पार्टी का मानना है कि बागी इनमें से 7 से 8 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये शायद पहली बार है कि कर्नाटक बीजेपी को इतने बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने 18 मौजूदा विधायक, 2 एमएलसी और 1 दर्जन से अधिक पूर्व विधायकों को टिकट देने से इनकार कर दिया, जो टिकट पर नाराज अड़े हुए हैं। 6 बार के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर का नाम भी लिस्ट में नहीं है। बीजेपी ने मदाल विरूपक्षा सहित 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार एक टिकट का नारा भी झूठा साबित करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को शिकारीपुरा से सीट पर उतारा है। उनके एक बेटे राघवेंद्र पहले से ही सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सूची में रवि सुब्रमण्य भी टिकट में शामिल हैं, जिनके भतीजे तेजस्वी सूर्या सांसद हैं। सांसद बसवराज के बेटे ज्योति गणेश को भी टिकट मिला है। उनके अलावा पूर्व मंत्री उमेश कट्टी के भाई और पुत्र 2 रेड्डी भाई सांसद, श्रीनिवास प्रसाद के दामाद हर्षवर्धन सांसद, अन्ना साहब जोले की पत्नी शशिकला और सांसद उमेश यादव के बेटे अविनाश यादव को भी टिकट दिया गया है। यानी कि कर्नाटक में बीजेपी का परिवारवाद हार गया है, और बीजेपी के भीतर का परिवारवाद जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले पर भी बीजेपी यहां पर खामोश है। ईडी से लेकर तमाम एजेंसियों पर भी सवाल है कि आखिर बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के लगाए गए आरोपों पर वो छापेमारी क्यों नहीं कर रहे हैं। इन तमाम आकलन के बीच में विद्रोह का स्वर इतना बुलंद है कि आकलन यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है।